ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने पार्सेवल्स आइडेंटिटी का प्रूफ करा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, ऊपर आई बटन दबाइए, उसमें देखिए लास्ट लेक्चर, उसका प्रूफ है। और काफ़ी इजी प्रूफ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और अब उसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम। दो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये दोनों क्वेश्चंस, प्लीज़ देखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चंस को अगर आप समझ जाएं तो कोई भी क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्ज़ाम बेस्ड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो हम पार्सेल्स आइडेंटिटी एप्लीकेशन करेंगे जो सिलेबस में मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा हमारा ऑलमोस्ट ये यूनिट ख़त्म होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। ओके, सो this is a question, fx is equal to k and 0, k from minus pi by 2 to pi by 2 and pi by 2 to 3 by 2 it is 0। so ऐसे में सबसे पहले आप पीरियड निकाल दीजिए। तो c plus 2l is equal to 3 pi by 2 and c is equal to minus pi by 2। तो your 2l will be 3 pi by 2 plus pi by 2, तो माइनस पाई बाय 2, तो ये क्या हो गया 4 पाई बाय 2, दैट इज़ 2 पाई। तो 2l इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो l इज इक्वल टू पाई। तो अब सबसे पहले फोरियर सीरीज निकालनी है। तो मैंने अभी तक आपको जो बता रखा है वही करना है। आप पॉज करके इसको अभी तक अगर आपको सारे लेक्चर समझ में आए तो पॉज करके खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर फॉरवर्ड करके आप आंसर देख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा फास्ट स्पीड में कर लीजिए, वीडियो को 1.25 2x पे चला के देखिए ताकि आपका टाइम बचे। तो हम करते हैं, मैं बता रहा हूँ इधर। तो हमने प्लॉट कराया, देखिए के माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 ये के है कांस्टेंट वैल्यू, राइट। और उसके बाद इट इज़ 0 फ्रॉम पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। तो यहाँ से यहाँ तक ये 0 है। तो ये आपका कंप्लीट प्लॉट है। ऐसे ये डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से फिर वैसे ही प्लॉट आपका, जैसे ये 3 पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और फिर यहाँ से ऐसे 0। तो ये आपका प्लॉट कंटिन्यू होता रहेगा। दिस इज़ योर प्लॉट। अब हमें देखना है कैसे चेक करते थे। यहाँ पे मिरर रखो, यहाँ पे मिरर रखने के बाद देखिए इस साइड की मिरर इमेज यहाँ पे मिल रही है, तो मिल रही है बिल्कुल। जैसे ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे ही जा रहा है। तो आपका सेम मतलब मिरर इमेज आपको मिल रही है ना। इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सो वी कैन से दैट दिस इज इवन फंक्शन बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इवन फंक्शन है तो साइन का कोएफिशिएंट बी एन 0 होगा, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा बिकॉज दिस इज इवन फंक्शन। तो फटाफट जैसे हमने निकालना है ए नॉट 1/2l, ये आपको पता ही है। तो एफ एक्स डी एक्स बहुत ईजी है, मतलब अगर प्रैक्टिस करिए तो बहुत ईजी है ऑब्वियसली। तो ए नॉट इज इक्वल टू दिस लिमिट को ब्रेक करना है ऐसे क्वेश्चन में, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता है लेस देन है इक्वल है लेस देन, कोई इससे कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। अगर इक्वल टू भी है तो भी सेम रहेगा, लेस देन है तो भी सेम रहेगा, क्योंकि अगर इक्वल टू नहीं है मीन्स दैट इज़ वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू, लाइक 0.00001 इज़ वेरी क्लोज टू 0, राइट। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए ए नॉट की वैल्यू सिंपल इंटीग्रल है, सेकंड टर्म तो 0 ही हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रल तो 0 ही है। तो सिर्फ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में इंटीग्रेट करा है, आंसर आपका ये आ गया है। तो चेक कर लीजिए। तो ए नॉट इज इक्वल टू के बाई 2 आपका आ गया है। सिमिलरली ए एन निकाल लीजिए 1/l सी टू सी एफ एक्स कॉज एन पाई एक्स। तो इसमें भी सेकंड टर्म सेकंड रेंज में 0 है, तो माइनस पाई बाई 2 को ही इंटीग्रेट करना है। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, ये आप देख लीजिए एक बार पॉज करके। तो 2k बाय एन पाई साइन एन पाई बाई 2, राइट। तो आपका जो एफ एक्स है दैट इज ए नॉट प्लस ए एन कॉज एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो इवन फंक्शन है, ये वाला टर्म 0 है। तो ए नॉट प्लस ए एन ये है 2k बाय एन पाई, this is an, right, and cos nx because n pi x by pi, n pi x by pi, तो pi से pi gets cancelled, right। अब इसको एक्सपेंड करा है, कुछ नहीं करा है ना। तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है x, ठीक है। और
साइन 3π/2 -1 है, साइन 5π/2 फिर प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, तो कॉस के टर्म में आंसर हमारा आ गया है। तो ये हमारा फोरियर सीरीज़ है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हमने कर लिया। अब सेकंड करना है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में मैंने देखा है, इसमें मैंने क्या कहा, इसमें x को अगर 0 पुट करोगे तो ये सारा 1 हो जाएगा ना। x को अगर π/2 पुट कर तो सब 0 ही हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन x को 0 पुट कर तो 1 -1/3 + 1, तो ये हमारी सीरीज़ बन रही है, देखते ही हमें पता चल रहा है। तो x को 0 पुट कीजिए, इसमें x को 0 पुट करेंगे, ये देखिए इधर कंटिन्यू करा मैंने, x पुट x = 0 इन द फोरियर सीरीज ऑफ दैट क्वेश्चन। तो cos 0 - cos, तो ये आपका आ जाएगा। f0 पे k की वैल्यू क्या है, जो हमने प्लॉट करा उसमें देखिए, अगर x 0 है तो k की वैल्यू यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो जो आपका इधर गिवन है वही होगा। तो x0 पे k की वैल्यू f(0) आपका होगा k, राइट, बिकॉज एट 0 इट इज़ k, राइट, 0 में ये k है, राइट। तो k = k/2 + 2k/2 तो ये यहाँ पे सीरीज़ बन गई, वेरी इजी। π/4 k से k कैंसिल हो गए हैं सारे, तो हमारी ये सीरीज़ आ गई है। इट इज़ ईजी, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इसको करने का दूसरा तरीका, अगर x को पाई पुट करेंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। दिस इज़ योर होमवर्क, यू शुड गेट द सेम आंसर, प्लीज़ ट्राई द होमवर्क एज वेल, ठीक है। अब इसके बाद जो सी पार्ट है, ये देखिए सी पार्ट हमें करना है, प्रूव दैट 1/1² + 1/3²। सो अब उस क्वेश्चन में देखिए हम 0 भी पुट कर रहे हैं, पाई इस सीरीज़ में हम 0 भी पुट करें तब भी स्क्वायर नहीं आ रहा है, पाई भी पुट करें तभी स्क्वायर वाले टर्म नहीं आ रहे हैं। तो यूजुअली जो स्क्वायर या पावर 4 वाली सीरीज़ होती है स्क्वायर, वो हमको पार्शियल आइडेंटिटी से मिलती है, ठीक है। तो जब उन दोनों मेथड से हमको ये सीरीज़ नहीं मिल रही तो वी विल ट्राई समथिंग एल्स। ये ट्रिक होती है पार्शियल आइडेंटिटी यूज़ करने की। तो स्क्वायर वाला सीरीज़ है, वैसे हमने देख लिया उन दोनों मेथड से नहीं आ रहा है, उसमें हमको फर्स्ट सीरीज़ ही मिल रही है, तो अब पार्शियल आइडेंटिटी लगाएंगे, है ना। तो ये पार्शियल आइडेंटिटी होती है 1/L, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, 2a02 + कोएफिशिएंट होल स्क्वायर। ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा क्योंकि इवन फंक्शन है, तो an² रहेगा, ठीक है। तो फिर से लिमिट ब्रेक हो जाएगी, fx² इन द -π/2 to 3π/2 to π/2, इसकी वजह से ये जो हमने करा है -π/2 से π/2 ये है, फिर यहाँ पर 0 है, तो लिमिट ब्रेक करिए और इधर 0 होता है तो ये 0 ही हो गया टर्म, तो यहाँ पे 0 आ गया। और k² fx, इधर k होता है इस लिमिट में, तो k² dx, राइट, इजी। और इसको यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करी है, जो हमने n निकाला है, a0 निकाला है, उसकी वैल्यूज़ रख दी हैं। sin² nπ/2 × 1/n² इधर से, ये 4k² बाहर आ गया। बस अब इसको इंटीग्रेट कर रहा है, नथिंग एल्स, वेरी इजी इंटीग्रेशन यू कैन सी। और ये k²/2 को इधर ले आया हूँ मैं, तो ये -k²/2 हो गया। यहाँ पे k² dx है, x आ गया, तो इंटीग्रेट करके कुल मिला के आपका k² - k²/2 आया। और इधर ये वाला टर्म को एक्सपेंड करेंगे अगर हम, तो 1 + 1/3² है ना, sin² वाले टर्म्स हैं सारे। तो अब k से k² कटेगा और आंसर आपका π²/8 आ जाएगा। तो इससे हमको ये सीरीज नहीं, तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल आइडेंटिटी। तो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको आइडेंटिफाई करें अगर, तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। और कई सीरीज़ आपके नहीं निकल रही हैं, अगर सिंपल x को 0 x को π/2 से करने से नहीं निकले, तो वो 100% आपका पार्शियल आइडेंटिटी से निकला। और काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, अगर आपने a0 an निकाल रखा है तो, राइट। So this question contains a lot of concepts, so please see carefully. In the next class I will do another question on the same partial identity. It will be a bit long question, and it will cover a lot of basics, the lengthiest and most difficult kind of question in terms of calculation that can be asked in the exam. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर भी उसमें हम एक और क्वेश्चन करेंगे पार्शियल आइडेंटिटी का, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। थैंक यू।